हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू टॉप। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आए हैं। इसमें हम लोग यूपीटेट सुपरटेट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और उसके साथ ही हम लोग ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को पढ़ना है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। ठीक है, जो वर्गमूल है और वर्ग है, ये दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे की विपरीत होती है। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो अपने से गुणा करने पर जिसे अपने से गुणा करने पर जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हुई। यानी कि कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल वो संख्या होती है जिसे अपने से गुणा करने पर हमें क्या हो, दी गई संख्या प्राप्त हुई। यानी जैसे कि हमने मान लेते हैं जो 4 होता है, 4 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल बराबर 2 होता है। अब आगे के स्टेप में हम लोग देखेंगे निकालते कैसे। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है। हमने क्या कहा, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी अपने से गुणा करेंगे, अगर हम 2 में 2 का फिर से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला जो इसमें है वो है वर्ग। यानी किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। वर्ग को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं और वर्गमूल को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब वर्ग क्या होता है, तो किसी भी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जो उस संख्या को अपने आप से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी आप लोग एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि जो वर्ग होता है यानी उस संख्या को 2 बार गुणा किया जाएगा तो प्राप्त होगा, और जो वर्गमूल होगा वो 2 बार अगर किस संख्या को गुणा किए हैं तो उसमें से एक संख्या लेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग मान लेते हैं, हमने देखा 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 का वर्ग। हमने बताया इस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो हमें इसका वर्ग मिलेगा, यानी कि 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 आपका क्या हो गया, 16। यानी 4 का वर्ग क्या हो गया, 16 हो गया। तो ये था हमारा वर्गमूल और वर्ग। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 से 20 तक के वर्गमूल और वर्ग जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग 1 से 20 तक का वर्ग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सवाल डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग घनमूल और वर्ग कैसे निकाले, वर्गमूल कैसे निकाले, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। जो भी वर्ग होता है हम लोग स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं, यानी उसके ऊपर पावर 2 लगाते हैं। किसी भी संख्या का पावर 2 है यानी कि वो उस संख्या का वर्ग है, और किसी भी संख्या का पावर 3 है तो वो उस संख्या का क्या है, घन है। अब 6 का देखें तो 6 का पावर 2 यानी कि 36,
7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64, ऐसे ही आगे चलते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 17 का स्क्वायर हो गया 289, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। ये जो 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनको आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये बहुत काम में आते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। उसके लिए 2 मेथड है, एक तो गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और दूसरा जो है वो भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो जैसे आप लोग लसा निकालते हैं गुणनखंड विधि से वैसे ही निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है जैसे 1225, ठीक है। इसका हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले कॉलम बना लेते हैं 1225। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका इकाई का अंक 5 है तो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 चौके 20 और 5 नवा 45। अब देखिए 49 आ गया, 49 किसी से नहीं कटेगा 7 से, तो 7 से 49 और 7 एकम 7, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आया गुणनखंड आपका आ गया 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि जो संख्या 2 बार दी हुई होगी उसको हम 1 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 1 बार। तो यहाँ पे 5 5 2 बार आया है तो हम लोग क्या लिख दिए 5 और इंटू अगला हमारा क्या है संख्या 7, 7 भी कितने बार आया है 2 बार। तो जब 2 बार आएगा उसमें से हमको 1 को लेना है लिखते टाइम। तो 5 गुणे 7 यानी कि वर्गमूल 1225 का क्या हो गया 35 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे आपका क्वेश्चन है √4356, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर हम ऐसे ही कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए इसका इकाई का अंक 6 है यानी 2 से डिवाइड होगा तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आपका हो गया 2 8 16 और फिर 2 9 18, फिर आपका 9 8 17 1 18, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 11 से 11 11 में 121 और 11। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड 4356 का आपका गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब हमको वर्गमूल निकालते टाइम क्या करना है जो भी संख्या 2 बार आएगी उसको हमको 1 बार लिखना है। गुणनखंड में जो 2 बार आएगा उसको 1 बार। यहाँ 2 आया है 2 बार तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने बार आया है 2 बार तो 2 इंटू 3। 11 कितने बार आया है 2 बार तो 2 बार जो भी आएगा तो उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे 1 बार। तो 2 3 6 और 6 में 11 गुणा किया 66, यानी कि 4356 का जो हमारा वर्गमूल है वो 66 हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये निकालने आ गया होगा गुणनखंड विधि से। और अब हम लोग चलते हैं भाग विधि की तरफ। तो सेम यही क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं भाग विधि के लिए भी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाग विधि से कैसे निकालें, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख लिया 4356। अब हम भाग विधि के लिए क्या करते हैं दाई तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं 2 2 का। तो ये देखिए 2 जोड़ा और फिर ये क्या हो गया 2 जोड़ा।
अगर हमारा जोड़ा नहीं बन पाएगा तो उसको हम लोग 1 अंक ले लेते हैं। अब देखिए पहला जो 2 डिजिट है यानी कि 43 है। अब हम लोग को ऐसी संख्या चूज करनी है कि जिसको गुणा करने पे, आपस में गुणा करने पे, मतलब 2 बार गुणा करने पे 43 है या फिर 43 से कम है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 6 है, यानी 6 6 के 36। अगर 7 पे जाएंगे तो 7 7 49। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 और 6, यानी 6 में 6 का हमने गुणा किया। इस 6 बार पढ़े तो हम 6 का ऊपर लिख दिए, 6 6 के 36। माइनस करिए यहाँ पे, 13 में से 6 गया 7, आपका 7 बच गया। फिर ये क्या है? 56 आप उतार लिए। अब जो यहाँ पे डिजिट आता है जिसको हम लोग गुणा करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 6 6 कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे क्या आया है? 6। अब आपको ऐसे पहाड़ा पढ़ना है, इसके आगे ऐसा डिजिट लिखना है कि इसको हम लोग यहाँ पे सेम डिजिट नीचे लिखें और फिर गुणा करें तो ये संख्या आ जाए। अब 1 रख के देखिए आप, 1 1 1, 1 2 2 और 1 1 1, 121 है। 2 बार रख के देखेंगे, ऐसे ही मैं आप लोग को बता रही हूँ। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग 6 रख के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 6 के 36 और 6 दूना 12, तो यहाँ पे 6 6 के 36 और 6 दूना 12, 3 15 और 6 कम 6 और 1 7, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे भी हमने 6 से रखा था तो यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि ये पूरी पूरी संख्या कट गई और हमारा वर्गमूल। देखिए जो हमारा अगला सवाल है ये 625 का हमको वर्गमूल निकालना है। जो 625 है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 ही अंक है, यानी पूरा पूरा जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो दाईं तरफ से लेके चलते हैं, ये 2 जोड़ा बन गया और ये 1 संख्या बची। अब हम लोग ऐसी संख्या चूज करते हैं जिसको हम लोग 2 बार गुणा करें तो 6 आए या फिर 6 से कम आए। तो यहाँ पे 2 2 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए। 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया? 4। 6 में से 4 घटाइए तो आपका 2, फिर 2 2 5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आपका? 2 2 जोड़िए इसको, 2 2 क्या हो गया? 4। अब हमको यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है कि उसको हम लोग गुणा करें तो इतना आ जाए। अगर हम 1 रखते हैं समझने के लिए तो 1 1 1, 41 आया। फिर 2 रखेंगे तो आपका 42 2 84 आएगा। ऐसे करके हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 रख के गुणा कर लेते हैं। तो 5 5 25 और 5 के 20 2 22, यानी कि ये संख्या क्या हो गई? पूरी तरह कट गई। यहाँ पे हमने 5 लिखा तो ये हमारा यहाँ पे 5 हो गया। तो हमारा जो अंडर रूट 625 का वर्गमूल हो गया ये हो गया 25। एक बार और देख लेते हैं। पहले हमको दाईं तरफ से जोड़ा बनाना है और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? जितना संख्या, अगर 2 का जोड़ा नहीं बन पाएगा उसको 1 लेंगे, फिर पहली वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे और उसको ऐसे हल करेंगे कि अगर ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसको 2 बार गुणा करें तो वो संख्या है या फिर उससे कम आए। और फिर यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने, फिर इसको जो इधर लिखते जाते हैं उसको जोड़ते जाते हैं, 2 + 2 यानी कि 4। अब यहाँ पे है 6 आया, 4 लिखे यहाँ पे, 6 - 4 2 हो गया। फिर इसको उतार दिया, फिर 45 बचे 225 हो गया। तो ये आपका आंसर 225 हो गया। जैसे एक और हमारा सवाल था अंडर रूट 1225। अंडर रूट 1225, फिर इसको हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1225 लिख लिया हमने, 2 2 का जोड़ा बनाया। अब 12 ऐसी संख्या लिखनी है कि उसको 2 बार गुणा करें तो 12 से कम आए, और नहीं तो 12 है तो कौन सी संख्या होगी? 3 3 9, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि 3 हमने लिखा। तो 12 में से 9 गया 3, 2 5 उतर गया। फिर इसको घटा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो 3 3 क्या हो गया? 6। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है कि इसको गुणा करें तो इतना आ जाए, तो 65 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 30 2 32। अब यहाँ पे हमने 5 लिखा होता तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो अंडर रूट 1225 का वैल्यू क्या हो गया? 35। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है घनमूल। घनमूल, अब मान लेते हैं कोई संख्या e है, e, तो a का घनमूल अगर b है, यदि a का घनमूल b है तो a बराबर क्या होता है?
यानी किसी संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जिसे 3 बार गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा घनमूल हो गया। घनमूल निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने का एक ही तरीका है, गुणनखंड विधि। और जैसे हम लोग वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, वैसे ही घनमूल में हम लोग 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें 125 का निकालना है। तो यहाँ पे आप शुरू करिए, तो 5 से गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 1 से करेंगे, ये आपका 5 5 25 5 125। अब जो घनमूल होता है इसको क्यूब रूट करके दिखाते हैं, यानी कि रूट में 3 लिखते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 का जोड़ा बनाना है, यानी जो 5 है वो 3 बार आया, तो इसको हम लोग कितने बार लिखेंगे, 1 बार। यानी कि जो भी संख्या 3 बार रिपीट होगी उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे, 1 बार। अगला जो हमारा है देख लेते हैं, 216 है। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 108 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 3 9। अब देखिए, अब हमको निकालना है अंडर रूट क्यूब रूट 216। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो जो भी डिजिट 3 बार आएगा उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। तो 2 3 6, यानी कि 6 से 16 का जो घनमूल हो गया वो 6, 216 का जो घनमूल हुआ वो 6 हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि घनमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाले, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से घनमूल क्या होता है, घनमूल कैसे निकाले। और आज के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अंडर रूट करके एक्स एक्स करके दिए होते हैं, या फिर अंडर रूट करके प्लस करके, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।